जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो ये होते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। यहाँ ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है लोहा और निकेल का। किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। या डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों रूस देश। जो रूस देश है वो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन देश है। कौन सा देश है? चीन देश। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओसाका को। जो ओसाका है उसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। या ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। यहाँ ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो ये किया था सेबी ने। किसने स्थापित किया था? सेबी ने। यहाँ सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे स्थित है ये? कर्नाटक में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी?
तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये है तारापुर परमाणु संयंत्र। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, तो इसमें शामिल हैं इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और सी। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो इसे बसाया था सिकंदर लोधी ने। आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको उपनिषद से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। जो ब्राह्मी लिपि है वो अशोक के शिलालेखों की लिपि है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। जो बिहू है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो अधनंगा फकीर कहा था चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो ये प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से। किससे? लियो टॉल्स्टॉय से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? जो लाला लाजपत राय हैं वो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? जो स्वर्ण रेखा नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जीके जीएस के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।